वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और इस सत्य धर्म प्रोग्राम में हमने तकरीबन 60 के करीब तकरीबन एपिसोड कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सच्ची बात करते हैं और सच से भरपूर बातें जो हैं वही आप सभी के सामने लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस मुसलमानों का और सिखों का क्या रिश्ता है, या हम वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से स्पेशल ईद की बधाई देना चाहते हैं। तो सिखों का और मुसलमानों का बहुत पुरातन रिश्ता है। तो ये प्रोग्राम हम ईद को समर्पित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने पहले प्रोग्राम नहीं किए हैं, हमने 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। एक हमने कल ही किया था, दूसरा 1-2-3 दिन पहले किया था। लेकिन ये सच्चाई से भरपूर हमारा प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं सत्य ही धर्म है, कि सच ही धर्म है। बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। 2 लाइन में धर्म की डेफिनेशन समझा देते हैं, या धर्म 2 लाइन में ही बता देते हैं कि धर्म क्या होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नवाज, और जो ईद गई है इन्होंने 15 मेरे ख्याल से 30 रोज़े रखे थे मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने। वो तो रोज़े के बारे में तो वही बता सकते हैं उन्होंने क्यों रखे हैं, कि क्यों मतलब उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सिखों के बारे में, सिखों के साथ में इतना प्यार, इतनी दोस्ती क्यों है? दुश्मन तो इसको चाहते हैं कि वो तोड़ करके सिखों को, मुसलमानों को आपस में लड़वाएं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। वो करने की कोशिश तो पूरी करते हैं कि आपस में लड़कर मर जाएं, लेकिन उनके जो है, उनकी जो अंदर की जो मन की जो प्यास है वो दूसरों का खून देखकर बुझती है। तो हम अभी आप सोच रहे होंगे कि हम एक खून की बात क्यों कर रहे हैं इसमें, ये तो सत्य ही धर्म की बात प्रोग्राम है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सोचना आप लोगों का सही है कि हम इसमें खून खराबी की बात नहीं करते, हम इसमें सच्ची बातें, ईमानदारी की बातें करते हैं। लेकिन जहाँ पर सच होता है वहाँ जो है उसको पाने के लिए कई बार इंसान को कुर्बानी भी देनी पड़ती है, कई बार इंसान को जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, कई बार इंसान को जान देनी भी पड़ जा सकती है। तो इस करके हम जिक्र कर रहे हैं कि सिखों का, और मतलब टॉपिक जो हमारा आज है कि असली मुसलमान कौन है। असली मुसलमान कौन है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब समझाते हैं। पहले हम उनके रिश्तों के बारे में बता देते हैं कि उनकी जो रिश्ते हैं मुसलमानों के साथ में, सिखों के रिश्ते 500 साल पुरानी दोस्ती है। सबसे पहले जो गुरु नानक साहब जिस वक्त पैदा हुए, गुरु नानक साहब के दर्शन करने वाली सबसे पहले एक दौलता दाई, जिसको दाई बोलते हैं, गांव में जो रहते हैं लोग वो अच्छी तरह जानते हैं कि दाई किसको कहते हैं। लेकिन जो उसको अगर हॉस्पिटल के आजकल के जो इंग्लिश में बात करें तो नर्स कह देते हैं, कि नर्स ने उस वक्त की नर्स थी दौलता दाई, जिसने गुरु नानक साहब के दर्शन किए। ये पहली मुसलमान औरत थी जिन्होंने गुरु नानक साहब के दर्शन किए। दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात जो है कि भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहब के साथ रहे, अंतिम सांस तक साथ रहे। भाई मर्दाना जी तकरीबन ऐसा सुना जाता है कि 40-42 साल या 50 साल तकरीबन उनके साथ में रहे। तो ऐसा सुना जाता है। और ये भी सुना जाता है
कि भाई मर्दाना जी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे। भाई मर्दाना जी कौन थे? मुसलमान थे। तो सिखों के साथ में दोस्ती गुरु नानक साहब जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक रही है। फिर जो है गुरु नानक साहब के जो 5वें स्वरूप गुरु अर्जन साहिब जी ने साईं मियाँ मीर, जो साईं मियाँ मीर 19 को लाहौर से बुलवा करके एक पालकी पर बैठा करके उनको वहाँ से लाया गया है। और हरमंदिर साहिब है, इसका जो नींव पत्थर है वो साईं मियाँ मीर से रखवाया। ये गुरु अर्जन साहब ने साईं मियाँ मीर से, एक मुसलमान फ़कीर से उसका नींव पत्थर रखवाया। ये मुसलमानों की दोस्ती सिखों के साथ में 5वें पातशाह तक चली है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो पीर बुद्धू शाह कहते हैं, जिनको पीर बुद्धू शाह ने 500 जो मुरीद हैं उनको लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में ऐसा जंग में साथ दिया उनका। और 500 मुरीदों के साथ में उन जंग लड़ते रहे। 500 मुरीद भी उनमें शहीद हुए। पीर बुद्धू शाह भी इनमें जो है जंग लड़ते लड़ते गुरु गोविंद सिंह का साथ दिया उन्होंने। लेकिन पीर बुद्धू शाह के ऐसे बस सुना जाता है, इतिहास बताता है कि 2 बच्चे शहीद हुए हैं इसमें। और इसमें पीर बुद्धू शाह कौन थे? मुसलमान थे। फिर उसके बाद में गुरु अर्जन साहिब जी गुरु गोविंद सिंह जी को जो उच्च का पीर बना करके जब एक मुसीबत में आते हैं तो वो अगर उनके ऊपर पीछे पूरी हुकूमत पड़ी हुई थी। अभी ऐसा सोच रहे होंगे आप कि जब गुरु थे तो हुकूमत पड़ी हुई थी, तो उन्होंने फिर इस तरह मतलब ऐसे मतलब क्यों किया उन्होंने ऐसा? मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक जो गनी सिंह, तो गनी भाई बने इस तरह का नाम है उनका, तो उन्होंने उच्च का पीर बना करके उनको वहाँ से निकाला गुरु गोविंद सिंह जी को। तो उन्होंने उच्च का पीर, वो भी मुसलमान थे। तो मुसलमानों के साथ में सिखों की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो इसी करके हम कहते हैं कि ईद जो है, जो असली मुसलमान कौन है। फिर गुरुओं के बाद में जो है उसमें भले ही मतलब जो मुग़लों ने कत्लेआम किया है, लेकिन मुग़लों के पीछे मुग़ल कत्लेआम करने वाला कोई सही धार्मिक नहीं होता। कोई भी इंसान हो जो गलत काम करता है, जो मजलूमों को मारता है, जो गरीबों को मारता है, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उससे पहले उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा 40 साल, उन्होंने राज किया। उनके साथ में जो एक मुसलमान उनके मंत्री रहे हैं, उनका नाम बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसा इस सिखों के साथ में दोस्ती है, तो आज भी दोस्ती चल रही है। तो असली मुसलमान के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं कि असली मुसलमान कौन है? असली मुसलमान वो है कि गुरु नानक साहब समझाते हैं कि पंज निवाजा पंज वक्त पंजे पंजा नाव, के 5 वक्त की नमाज हैं और 5 ही वक्त हैं और 5 ही उसके नाव है। तो पंजे पंजा नाव, फिर कहते हैं कि उसमें जो है 5 नियम हैं। अगर इन नियमों को कोई भी इंसान धारण करेगा तो वो कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेगा। उसका दिल पवित्र होगा, उसकी आत्मा पवित्र होगी, उसका जो है हृदय पवित्र होगा, उसका शरीर पवित्र होगा। क्योंकि जिसका मन पवित्र है, जिसकी हृदय पवित्र, जिसका जो है दिल पवित्र हो जाता है, उसका ऑटोमेटिकली ही शरीर पवित्र हो जाता है। तो ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। पहला सच, कि पहला जो है, पहला नियम क्या है? सच बोलना या सच को धारण कर लेना, ये सबसे पहला नियम है। दूसरा कहते हैं दुए हलाल, कि दूसरा जो है वो हलाल की कमाई खाना, ना कि हराम की कमाई खाना। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो दूसरों के कमाई पर पड़ रहे हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बांटने के चक्कर में दूसरों को गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो असली मुसलमान को कौन है कि 2 नियम, पहला सच, 2 हलाल। पहले तो सच बोलना
दूसरा जो है हलाल की कमाई खाना। तीसरा कहते हैं कि तीजी खैर खुदाए, कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु गॉड के आगे सबके लिए खैर खुदा, सबके लिए प्रेरणा करनी, सबके लिए अरदास करनी, सबके लिए वो अल्लाह से रहमत मांगनी या उससे दुआ करनी उसके आगे कि तू सबके लिए खैर बरता, तो सबको प्यार कर, तो सबके लिए एक दुनिया के अंदर एक चमत्कार या जो भी सबको दाना पानी दे, ऐसा खैर खुदाए, खैर उससे खैर मांगते हैं, सलामती मांगते हैं। चौथी नियत रास कर पंजवी शिपत सुनाए। कहते हैं कि चौथा जो नियम है वो नियत साफ करनी है। नियत साफ करने का मतलब ये है, अगर बहुत सारे सोचते होंगे कि नियत को साफ कैसे किया जा सकता है। नियत साफ का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी को धारण कर लेना। दूसरा, किसी के साथ बुरा मत करना। तीसरा, किसी को बुरा मत बोलना। ऐसा नहीं है कि दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलना, बुरा उसको नहीं बोलना, गरीब को, किसी को जो अगर गलत है उसको गलत कहना जायज़ है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि बिल्कुल किसी के खिलाफ बोलना ही नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा सही नहीं है। नियत रास का मतलब होता है कि सच्चाई और ईमानदारी को धारण करना, और जो मुंह के अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे सब क्या कहते हैं, नियत रास का मतलब होता है कि सच्चाई और ईमानदारी को धारण कर लेना। पंजवी शिपत सनाह कि पांचवा जो है उस वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की, भगवान की। अभी आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह के बारे में बात करें तो भगवान गॉड कहाँ से आ गए यहाँ पर, तो सोच रहे होंगे। ऐसा तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अल्लाह गॉड भगवान जो है ये उसी वाहिगुरु एक शक्ति के नाम है। एक ही प्रकृति जो पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है, जो सारे सिस्टम को चला रहे, चांद तारे सूर्य जो इनको सबको चला रही है, उसको कहते हैं एक अकाल पुरख वाहिगुरु गॉड अल्लाह। एक ही के नाम है, इसमें अलग अलग नाम नहीं, अलग अलग लोगों ने नाम दे दिए, उनके अलग अलग महापुरुषों ने उनको अलग अलग कहा है, लेकिन एक ही है। तो उसकी कहते हैं पंजवी शिपत सलाह है कि शिपत सलाह करनी उस वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की। इसको कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं कि करनी कलमा आँख कर ता मुसलमान सदाए, कि करनी कलमा आँख कर, कि जो कलमा है उसको अपने करने और कथनी में लेकर के, उसको अपने अंदर धारण कर करके, उसको जीवन में अपना करके, अगर ये चीज़ें एक मुसलमान के अंदर हैं तब वो मुसलमान कह सकते हैं, तब उनको मुसलमान कह सकते हैं। अगर ये पांचों चीज़ और कलमा नहीं है अंदर तो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये है तो मुसलमान है, अगर नहीं है तो मुसलमान नहीं है। ये अपने अंदर झात मार कर देख सकता है इंसान कि वो कितने पानी में है, वो सही है कि गलत है, क्योंकि खुद के बारे में तो इंसान खुद ही जान सकता है। खुद के बारे में इंसान खुद ही जान सकता है और खुद को ही पता होता है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। लेकिन क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सच और ईमानदारी नहीं है अंदर, बेईमानी और झूठ है, तो हम समझो गलत हैं। अगर सच और ईमानदारी है, हमें किसी के बोलने से नफरत नहीं हो रही है, हमें सबसे प्यार है, तो हम समझ लेना कि हमें धर्म का ज्ञान है या हम सही हैं, गलत नहीं है। तो ये जो है पांचों गुण गुरु नानक साहब ने बताए हैं। तो पांचों गुण जो है इंसान अगर धारण करता है तो वो मुसलमान है। तो हमने भी इनके ऊपर एक कविता लिखी है। इस ईद की खुशी के मौके पर हमने एक कविता लिखी है, हम आपको सुना देते हैं कि हम भी कई बार कविता लिख देते हैं और उसको हम डाल देते हैं। तो हम भी सुनाना चाहते हैं आपको सभी को कविता, कि जो हमने कविता लिखी है हो सकता है वो सबको लोगों को पसंद भी ना आए, हो सकता है वो पसंद भी आ जाए। तो हम सुनाना चाहते हैं आप सभी को। पूरे विश्व के मुस्लिमों को ईद मुबारक। अभी ईद मुबारक का टाइम चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि 3 दिन लगातार चलना है इनका। अभी हमने क्या लिखा है इसमें कि मुसलमान उसको कहते हैं
जिसका ईमान जिंदा हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान जिंदा हो। मुसलमान इतिहास बनाते हैं ऐसा जिसको देख कर दुश्मन भी शर्मिंदा हो, जिसको देख कर दुश्मन भी शर्मिंदा हो। मुसलमान प्यार करते हैं सबको, चाहे वह किसी भी धर्म का बंदा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का बंदा हो। मुसलमान की तारीफ दुश्मन भी कर देते हैं, चाहे दुश्मन अंदर से जितना मर्जी गंदा हो, चाहे दुश्मन जितना मर्जी गंदा हो। अभी यहाँ दुश्मन की बात करते हैं कि दुश्मन कौन है। अभी हम यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे दुश्मन कौन है। दुश्मन तो आप समझ आ रहा है कि हम उसको हर प्रोग्राम में एक्सपोज करते हैं कि दुश्मन कौन है। मानवता का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है। दुश्मन जो है वो हैं कि जिनके दम पर जिनकी रोटियों पर पलते हैं उन्हीं को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिनके दम पर रोटी खा रहे हैं उनके दम पर ही ये जो है उनको दुश्मन कहते हैं हम। तो आगे है, असली मुस्लिम वही होते हैं जो सच बोलते हैं जुबान से। अभी देख लेना, अगर असली मुस्लिम वही होते हैं जो सच बोलते हैं जुबान से। अब देख लेना कि असली मतलब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये आप उन्हें खुद न देखना है। तो आगे है, मजलूमों का साथ देते नहीं, मजलूमों का साथ देते हैं वह नहीं डरते किसी शैतानी तूफान से। तो आगे है, पूरे विश्व में अमन शांति हो, ऐसी रहमत हो अल्लाह की ओर से। पूरे विश्व के मुस्लिमों को ईद मुबारक हो। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की ओर से। तो साथियों, हमें प्रोग्राम अपने मुस्लिम भाइयों को समर्पित करते हैं और ईद को समर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और जो है बहुत सारा आने वाले वक्त में बहुत सारे काम करने बाकी हैं। बहुत सारे शैतानी ताकत चल रही है, घूम रही है, उनको तो आने वाला वक्त बताएगा क्या करना है। लेकिन हम सभी मुसलमान भाइयों को पूरे विश्व के ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक कहते हैं। और मुसलमान असली कौन है ये गुरु नानक साहब जी की ज़बान बताया हमने, और हमने जो कविता लिखी उसमें भी ऐड किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो कमेंट करें और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।